नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे शिव और सती की कहानी। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने समाज की स्थापना की थी। वो विष्णु के भक्त थे, पर उन्होंने अपने समाज में भगवान शिव को ना ही उनका सम्मान दिया था और ना ही कोई पहचान। दक्ष की पुत्री सती बचपन से ही शिव की तरफ खींची चली जाती थी, और ऐसा हो भी क्यों ना, वो आदि शक्ति का रूप थी जिन्होंने धरती पर जन्म ही शिव से विवाह करने के लिए लिया था। जब सती कुछ बड़ी हुई तो उनके पिता ने अपनी बेटी के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। दक्ष अपनी पुत्री से का विवाह किसी राजकुमार, राजा या किसी प्रसिद्ध ऋषि मुनि से करना चाहते थे, किंतु सती ने उस स्वयंवर में अपने पति के रूप में शिव को चुना। शिव और सती कैलाश आ गए, जहां उन्होंने अपने विवाहित जीवन का आरंभ किया। सती अपने परिवार को बहुत याद करती थी। वो जानती थी कि उसके पिता शिव को उसके पति के रूप में शायद कभी नहीं अपना पाएंगे, पर वो फिर भी अपने परिवार को जोड़ने की एक कोशिश करना चाहती थी। सती के पिता ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था, जिस महायज्ञ में सारे देवता, ऋषि, मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु तक को बुलाया गया था। अपने पिता के इतने बड़े यज्ञ में सती भी भाग लेना चाहती थी, तो उसने अपने पिता के घर जाने के लिए शिवजी से आज्ञा मांगी। शिवजी ने उन्हें वहां जाने की आज्ञा दे दी और सती अपने पिता के घर चल दी। वहां जाके जो सती ने देखा, उससे उसके होश उड़ गए। उस यज्ञ में शिव के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वो शिव जो पूरे संसार में सबसे शक्तिशाली हैं, उनका ऐसा अपमान, वो भी अपने ही पिता से। सती से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अपने पिता से अपने पति के सम्मान के लिए लड़ने लगी। ये देख दक्ष अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने शिव को बहुत कुछ बोलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने शिव को भगवान मानने तक से मना कर दिया। अपने पति का इतना अपमान सती सह नहीं पाई। वो जानती थी कि अपने पति के उस अपमान के कारण कहीं ना कहीं वो भी थी, इसलिए उन्होंने उस हवन कुंड में एकदम से कूदकर अपनी जान दे दी। सब मौन हो गए, मानो दुनिया ही रुक गई। तभी एक भयंकर आवाज आई। महादेव की आंखों में वो क्रोध साफ बोल रहा था कि कुछ भयंकर होने वाला है। शिव के रौद्र रूप वीरभद्र ने एक ही झटके में दक्ष का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। कुछ वक्त बाद ब्रह्मा, विष्णु तथा सभी देवताओं के मिल के समझाने पर शिव ने दक्ष को माफ कर दिया। शिव ने दक्ष के सिर की जगह एक बकरी का सिर लगाकर उसे जीवन दान दे दिया और अपनी सती की जलती हुई चिता लेकर वो अत्यंत शोक में डूब गए। वो उस चिता को लिए जगह जगह घूमने लगे। उस वक्त कोई भी महादेव के आगे आना नहीं चाहता था। सारे देवता सीधे श्री हरि के पास पहुंचे और उनसे विनती करी कि अब वही महादेव को शोक से निकालें, क्योंकि महादेव का शोक दुनिया में तबाही ला रहा था। महादेव को उनके दुख से मुक्त करने के लिए विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह के 51 टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े धरती पर अलग अलग जगह गिरते चले गए। आज हम उन टुकड़ों को शक्ति पीठ के रूप में जानते हैं। सती की देह के साथ महादेव का क्रोध भी खत्म हो गया, पर उनका दुख खत्म नहीं हुआ। वो अत्यंत गहरे तप में लीन हो गए। वो जानते थे कि अगले कुछ वर्षों में वो उसके पास फिर लौट कर आएंगी और फिर एक नई प्रेम कहानी का जन्म होगा।
जो समय के आरंभ से चली आ रही है और समय के अंत तक चली आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।